दूसरा सैमुएल बाब 17। और अखीतोफल ने अबीसलूम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूँगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूँगा और उसे डराऊँगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फख्त बादशाह को मारूँगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊँगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए। यूँ सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलूम को और इसराइल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अबीसलूम ने कहा, अब अर्की हूसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हूसी अबीसलूम के पास आया तो अबीसलूम ने उससे कहा कि अखीतोफल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हूसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखीतोफल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। माँ सिवा इसके हूसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो ज़बरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस रीछनी की मानंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झुल्ला रहे होंगे। और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छुपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबीसलूम के पैरों के दरमियान तो खून रेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इसराइल जानता है कि तेरा बाप ज़बरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूँ कि दान से बेरसबा तक के सब इसराइली समुंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे गिरेंगे जैसे शबनम ज़मीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे। माँ सिवा इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इसराइली उस शहर के पास रस्सियाँ ले आएंगे और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहाँ नहीं मिलेगा। तब अबीसलूम और सब इसराइली कहने लगे कि ये मशवरत जवार की हूसी ने दी है, अखीतोफल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहरा दिया था कि अखीतोफल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलूम पर बला नाजिल करे। तब हूसी ने सदूक और अबियातिर काहिनों से कहा कि अखीतोफल ने अबीसलूम को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी, और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ता ऐसा ना हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और योनतन और अखीमास एन राजिल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अबीसलूम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए और बहूरीम में एक शख्स के घर गए जिसके सहन में एक कुआं था। सो वो उसमें उतर गए, और उसकी औरत ने पर्दा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उस पर दला हुआ अनाज फैला दिया, और कुछ मालूम नहीं होता था। और अबीसलूम के खादिम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अखीमास और योनतन कहाँ हैं। उस औरत ने उनसे कहा वो नाला के पार गए, और जब उन्होंने उनको ढूंढा और ना पाया तो यरूशलेम को लौट गए। और ऐसा हुआ कि जब ये चले गए तो वो कुएं से निकले और जाकर दाऊद बादशाह को खबर दी, और वो दाऊद से कहने लगे कि उठो और दरिया पार हो जाओ, क्योंकि अखीतोफल ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी सलाह दी है। तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यरदन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा ना था जो यरदन के पार ना हो गया हो। जब अखीतोफल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया तो उसने अपने गधे पर ज़ेन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया, और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया।
और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। तब दाऊद महानाइम में आया और अबीसलूम और सब इस्राएली मर्द जो उसके साथ थे यरदन के पार हुए, और अबीसलूम ने योआब के बदले अमासा को लश्कर का सरदार किया। ये अमासा एक इस्राएली आदमी का बेटा था जिसका नाम इत्रा था। उसने नाहिस की बेटी अबीजेल से, जो योआब की माँ ज़रूया की बहन थी, सोहबत की थी। और इस्राएली और अबीसलूम जिलाद के मुल्क में खैमसन हुए। और जब दाऊद महानाइम में पहुंचा तो ऐसा हुआ कि नाहिस का बेटा सोबी बनी अमून के रब्बा से, और अमीएल का बेटा मकीर लूदबार से, और बर्जिली जिलादी राजलीम से पलंग और चारपाइयाँ और बासन और मिट्टी के बर्तन और गेहूँ और जौ और आटा और भुना हुआ अनाज और लोबिये की फलियाँ और मसूर और भुना हुआ चबीना और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बियाबान में भूखे और मांदे और प्यासे हैं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।